अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हीरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ टोटल कॉस्ट टू स्टडी इन इटली। जी हाँ, आपको ऐसी वीडियो अब तक शायद ही मिली हो जिसमें आपका तकरीबन जितना कॉस्ट चाहे इटली जाने से पहले, इटली जाने के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस इंक्लूडिंग वीज़ा, या इटली जा के पहले मंथ में आपकी टोटल कितने कॉस्ट आएगी और आपके माइंड में जैसे होता है कि हमें कितने पैसे रखने चाहिए अपने पास। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। अब इटली में आपको पता है कि दिन ब दिन महंगाई होती जा रही, नॉट इटली, पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। ठीक है ना, प्राइसेस आर लाइक स्काई रॉकेटिंग। तो अब 2025 में इस वक्त क्या सारी प्राइसेस हैं, चाहे इटली जाने से पहले, इटली जाने के बाद, ट्यूशन फ़ीस आपकी कितनी है, इसके अलावा लिविंग कॉस्ट आपकी कितनी आएगी, वीज़ा पे कितना फ़ीस आएगी, प्री डिपार्चर यानी जाने से पहले किन किन चीज़ों पे और क्या क्या ख़र्चा आएगा, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पे कितने पैसे लगेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे कितने पैसे लगेंगे, एंड इन द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीज़ा या अपॉइंटमेंट अगर आप लेते हैं तो आपके कितने पैसे इस सब पे लगेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। तो अगर आप अपना माइंड बना रहे हैं तो विद इन आपको ये फिगर्स अपने माइंड में रखने होंगे कि भाई इतने पैसे होंगे तो आप इटली जा सकते हैं सेल्फ स्टडी पर। सो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, एंड अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्यूशन फ़ीस है। तो जैसा कि आपने मेरी बाकी वीडियोस में भी देखा है और मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ इस चीज़ के बारे में कि इटली में आपकी ट्यूशन फ़ीस जो होती है वो वेव ऑफ हो सकती है अगर आप स्कॉलरशिप, रीजनल स्कॉलरशिप विन कर लेते हैं। ठीक है, बट अगर आप फिर भी सेल्फ स्टडी पे जा रहे हैं या ड्यू टू एनी रीज़न आपको स्कॉलरशिप सिक्योर नहीं कर पाए हैं तो ट्यूशन फ़ी आपकी 1000 यूरो से लेकर 2500 यूरो तक के बीच में हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ की है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट प्राइसेस हैं। ठीक है, डिफरेंट ट्यूशन फीसिस हैं, लेकिन अगर आपकी स्कॉलरशिप हो जाती है तो आपको इसकी टेंशन लेने की ही ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी जो स्कॉलरशिप पे वंस आप अराइव कर लेते हैं इटली में, उसके बाद फिर प्रोसेस हो रहा होता है, तो उससे पहले तो आपको ये करना होता है ना ये सब चीज़ें। तो अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। अगर आप देखें तो इटली में जो करेंसी यूज़ होती है दैट इज़ यूरो। तो 1 यूरो इज़ ऑलमोस्ट 290 रुपीज़ पाकिस्तानी, राइट। और अगर ये 290 रुपीज़ के हिसाब से अगर आप देखें तो ये ट्यूशन फ़ी 1000 से 2500 यूरो जो मैंने कहा है, तो 3 लाख से लेके 8.5 यानी 8.5 लाख के बीच में आपको अपनी ट्यूशन फ़ी जो है ना आपने देखनी है। इसमें पर सेमेस्टर पर ईयर ये डिफरेंस रहता है, ये आपको डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया। चलिए, ये तो हो गई ट्यूशन फ़ी जो आपने देनी है नहीं देनी है तो डिपेंड करेगा आपके केस पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडमिशन फ़ी। इटली की मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन फ़ी ऑलमोस्ट 30 यूरो होती है। 30 यूरो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 8600 रुपये बनते हैं, जो कि समटाइम्स नहीं भी होती, बट अगर है तो मोस्टली है तो आपको ये पे करनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपने अपना माइंड बनाना है। देन कम्स डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मैंने इटली आना है तो सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो गया, अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करना शुरू करना है। तो अब आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पे पैसे लगते हैं, राइट। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ट्रैवलिंग आपने अपनी उस ट्रैवल को इंश्योर्ड करना होता है, तो इसके लिए ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपको ट्रैवलिंग इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, बट जो मुझे पता है वो सबसे कम लाइक डिपेंड करता है 15 डेज़ 30 डेज़। तो अगर आप 30 डेज़ की भी इंश्योरेंस लेते हो क्योंकि आपको फ़्लाइट आगे पीछे ना करनी पड़ जाए, तो ऑलमोस्ट 3000 राइट नाउ तो चल रहा है, 3000 या 3500 में आपको वो अपना ट्रैवल इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट लाजमी। अच्छा, आप कहते हैं नहीं हमें इंश्योर नहीं करनी है, हम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता। वीज़ा में आपको ये ट्रैवलिंग इंश्योरेंस लाजमी लगानी होती है। हाँ, वंस वीज़ा मिल गया फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा अपने ट्रैवल को इंश्योर करें, ज़रूरी नहीं होता। इन केस कोई मिस हैप हो जाए तो वो आपको वैसे रिफ़ंड भी करते हैं, बहुत सारे पैसे एंड एवरीथिंग, बट अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो। अच्छा, ये तो हो गया आपका ट्रैवलिंग इंश्योरेंस का। फिर अदर डॉक्यूमेंट्स में आता है एफआरसी। एफआरसी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आप लगाते हो अपने वीज़ा एप्लीकेशन से पहले, जो एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो एफआरसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपको हर हाल में लगाना होता है। ये फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट होता है जो नादरा से मिलता है, जो अभी तक तो 1000 रुपये में मिल रहा है, आगे चल के अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो वी डोंट नो, तो आपका 1000 रुपया तो यहाँ पे चला जाता है, आपने ये डॉक्यूमेंट लेना होता है लाजमी। देन कम्स डिग्रीज। डिग्रीज तो आपके पास हैं ही, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि उन डिग्रीज़ की अटेस्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यूनिवर्सिटीज़ को कोई इशू नहीं है, बट वीज़ा प्रोसेस के लिए आपने इन डिग्रीज़ को अपनी अटेस्ट करवाना होता है, और अटेस्टेशन अच्छी खासी महंगी आपको पड़ती है। अगर आपने सिर्फ अपनी मैट्रिक एफएससी की डिग्री से अटेस्ट करानी है तो आपका खर्चा ऑलमोस्ट 5000 तक आता है। लेकिन अगर आपकी बैचलर्स की भी डिग्री है और साथ में आपका मास्टर्स भी है, तो आपने जो अपना मास्टर्स की डिग्री को अटेस्ट कराना होगा वो शायद एडिशनल 5000 आपका लग जाए
HSC के थ्रू। तो अगर आप हर डिग्री का भी ऐड करते जाएंगे तो आपकी डिग्री अटेस्टेशन पे पैसे लाजमी लगेंगे। एंड देन ऑब्वियसली आप जो ट्रैवल कर रहे हो इतना सब कुछ, वो एक अलग किस्म की कॉस्ट है। तो डिग्री अटेस्टेशन होती है, देन ये सारी डिग्रीज मोफा वगैरह से भी अटेस्ट होती हैं, HSC अपने बोर्ड्स। तो ऑलमोस्ट आपने इसका 5000 इस तरह से आपने माइंड में रखना है। आने वाले टाइम पे ये और ज़्यादा बढ़ती जा रही है इसकी प्राइसेस, क्योंकि यू ऑल आर ऑप्टिंग फॉर अर्जेंट बेसिस, और अर्जेंट वाले में ज़्यादा फीस लग रही होती है। अच्छा, ये होगी डिग्री अटेस्टेशन। देन कम्स बैंक स्टेटमेंट। आपने बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है। ऑब्वियसली कम से कम कहते हैं 25 से 30 लाख हो, मिनिमम लाइक 30 लाख होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट। लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप जितनी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट अपनी बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका केस स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपना केस कितना स्ट्रॉन्ग करना है। तो वो पैसे अलग होते हैं, ठीक है, तो वो उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। स्कॉलरशिप्स वगैरह बात की बात होती है, ठीक है। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं, आपने मेन डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरी कर ली, ठीक है। पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट, ये वो, इस पर छोटे मोटे पैसे लगते रहते हैं, कभी कौन सा सर्टिफिकेट निकलवाना है, कभी क्या, लेकिन चले वो तो है। साथ में अब आ जाते हैं वीज़ा पे। वीज़ा की जो फ़ीस है, जो आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, दैट इज़ पाकिस्तानी 26,000 रुपीज़। जी हाँ, 26,000 आपने ये उसके अलग से रखने होते हैं। और आपने ऑलमोस्ट जब ये फ़ीस दे दी, और इससे पहले एक और बात बताऊँ, आपने जो अपॉइंटमेंट बुक की होती है उसके अलग से 10,000 आपने पे करने। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के 10,000 और जो इंटरव्यू आपने दिया उसके 26,000 अलग से। तो ये आपने अपने माइंड में ये खर्चा रखना है। और अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी फ़ीस फिर अलग होती है, क्योंकि अगर आप खुद से कर रहे हो तो ये खर्चा आपके इस पर आएगा। ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे हम बात कर लेते हैं प्री डिपार्चर खर्चे की। जैसे आप वहाँ जा रहे हैं उससे पहले आपने 10,000 चीज़ें लेनी है। इवन अगर आपके पास सूटकेस नहीं है, आपने सूटकेस तक लेना होता है, और आजकल सूटकेस भी 20,000 से स्टार्ट होते हैं। बैग्स, जैकेट्स ले रहे हो आप, और बहुत सी चीज़ें ले रहे होते हो, तो आपने उस सारी चीज़ों का भी खर्चा अपने माइंड में रखना है, डिपेंडिंग अपॉन कुछ स्पेशल किस्म के क्लोथ्स आप ले रहे हो। और अगर हम ज़्यादा बड़े खर्चों में देखें तो यू डेफिनेटली नीड अ लैपटॉप, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में आपको लैपटॉप चाहिए होता है। आपके पास एक अच्छा फ़ोन होना चाहिए ताकि आपकी पिक्चर्स वगैरह भी वहाँ पे जब आप घूमे तो अच्छी आए। तो ये सब चीज़ें आपने यहीं से लेके जानी होती हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अगर आप मशीन ले जाना चाहते हैं, जैसे ऑब्वियसली आप हेयर कट तो अपना नहीं कर सकते, बट दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए, बॉयज़ के लिए मैं कह रही हूँ, तो आपने ये सब चीज़ें ले जानी होती हैं पहले से। तो इस पर भी अच्छा खासा खर्चा आता है। आप अच्छे मसाले वगैरह ले के बैग में रख रहे होते हो, तो प्री डिपार्चर में जो सारी चीज़ें आती हैं वो भी आपका अच्छा खासा इसमें खर्चा हो जाता है। देन कम्स फ्लाइट आपको कम से कम ज़्यादा दोनों मिल सकती हैं, लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, डेफिनेटली आपके पास लगेज भी होगा। तो लगेज वाली फ़्लाइट का अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो 2 लाख तो आपका कहीं पे भी नहीं गया फ़्लाइट के लिए। 1 लाख की भी फ़्लाइट मिलती है, बट उसमें आपका लगेज नहीं होता, ठीक है। अगला एक इमरजेंसी में जो स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, मैंने 10 दफ़ा इस तरह से ट्रैवल किया, मेरा कोई लगेज नहीं होता था, जस्ट एक बैकपैक है एंड आई एम जस्ट ट्रैवलिंग, तो वो 1 लाख तक मिलती हैं। लाइक पे गैसेस और बहुत सी ऐसी एयरलाइंस हैं जो सस्ती आपको मिल जाती हैं। अदरवाइज़ यू विल ऑलवेज बुक फ़्लाइट जिसमें लगेज होगा, और वो ऑलमोस्ट आपको 2 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ की पड़ेगी। चलिए, अब आप पहुंच गए हैं इटली। अब इटली में मैं आपको बताती हूँ क्या खर्चे आपका वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर मैं बात करूँ तो 500 यूरो में आप तकरीबन आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग पे पड़ेगा। और इसको भी हम आगे ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि कैसे 500 यूरो तक आपका जा रहा है एवरेज। आप जितना ज़्यादा लैविश लाइफ गुजारेंगे तो उतना ज़्यादा खर्चा होगा, और जितना ज़्यादा बचाएंगे उतना बचेगा। बट दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू, लाइक ऑन एवरेज। अब हम यूरो में इसकी अगर बात करें, क्योंकि वहाँ यूरो चलता है, तो सबसे पहले तो हम फूड की बात करते हैं। आप सबसे पहले तो लिविंग में आपका फूड आता है। फूड पे आपका 100 यूरो तो कहीं भी नहीं गया। एंड बीइंग पाकिस्तानी, आप कितनी चीज़ें पाकिस्तानी शॉप से ख़रीद रहे होंगे, दालें, वो चिकन वगैरह एंड एवरीथिंग, तो वो वैसे ही हमें कंपैरेटिवली महंगा पड़ता है जो इनके बाकी स्टोर्स वगैरह में चीज़ें होती हैं। तो 100 यूरो आप अपने फूड का लगा लें, जिससे वो खाना है जो आपने घर में पकाना है। अगर आप होटलिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो उसकी फिर प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगी। आपको 1 टाइम मील अगर हम कहें तो 20-25 यूरो का चीपेस्ट मिलेगा। अगर आप पिज़्ज़ा भी खाते हो तो आपको पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट आप यहाँ पे कह सकते हो कि 20 यूरो का, या मतलब 10 यूरो तक का तो आपको पिज़्ज़ा भी पड़ ही जाता है, ठीक है। तो ये इसकी प्राइस रेंज है। देन कम्स आपका सिम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप ख़रीदेंगे वो तो अलग है, बट आपको हर मंथ उसमें जो पैकेज करना होता है दैट इज़ अराउंड 10 यूरो, जो सबसे सस्ता वाला पैकेज मैं आपको बता रही हूँ। तो 10 यूरो आपका सिम के पैकेज पे लग जाएगा। देन कम्स कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, आप कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ जाती है इंसान को, तो 20 यूरो आप उसका कर लें। ऑलवेज़ ऑप्ट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, वो काफ़ी सस्ती पड़ती है आपको। ये एक आप लोगों के लिए एडवाइस है, बिकॉज़ मैंने भी यहाँ पे बाहर मुल्क रह के देखी कि अगर मुझे कोई इवन इलेक्ट्रॉनिक
कोई डिवाइस चाहिए या अगर मुझे हेडफोन्स भी चाहिए या मुझे प्रोटेक्टर भी लगवाना है, इतना महंगा मिलता है यहाँ पे, तो बेहतर है ऐसी ऑनलाइन ऐप्स होती हैं यहाँ पे, ऑनलाइन आप उससे मंगवाएं, ठीक है। अभी इसमें ये कि अभी सारी ऐप्स तो मैं आपको नहीं बता सकती, तो इसमें बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जिसके थ्रू आपको बहुत सस्ता पड़ता है, तो 20 यूरो आप उसका खर्चा लगा लें, कभी प्रोटेक्टर, कभी आपको ईयरफोन्स, कभी कुछ ना कुछ आपको चाहिए ही होता है। नेक्स्ट, आप एयरपोर्ट से जो सिटी सेंटर तक ट्रैवल करते हो उसकी टिकट 17 यूरो है, तो ये आप इसमें देख लें। देन कम्स ट्रांसपोर्टेशन, आप मंथली ट्रांसपोर्टेशन अपना जो इसमें बनाएंगे उसकी आप डिफरेंट पैकेजेस हैं, आप देख सकते हैं कि आप कौन सा वाला बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। देन कम्स अकोमोडेशन, अकोमोडेशन सबसे मेन चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इस सब में महंगा है, जिसकी वजह से लिविंग का कॉस्ट 500 यूरो तक जाता है। अब ये आप ऑलमोस्ट 200 यूरो से लेके लाइक 180 यूरो से लेके 300 यूरो तक की रेंज में होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप शेयरिंग में रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, और आपकी लोकेशन क्या है पूरी सिटी में, तो ये अगेन उस पर डिपेंड करेगा। देन अगर बॉयज़ हैं तो उनको हेयर कट की ज़रूरत पड़ेगी, यू कैन नॉट से कि हम बाल कटाए बगैर गुजारा कर लेंगे, या बियर्ड फिर आप लोग कर लेते हो अपनी मशीन्स वगैरह से, तो हेयर कट का भी नॉर्मली 15 से 20 यूरो ऑलमोस्ट वो आपको चार्ज करेंगे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो मिलके 400 से 500 यूरो आपका लिविंग बनाती हैं। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग या टोटल कॉस्ट टू स्टडी इन इटली इन 2025 आपको कितनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने सारे आपको फैक्ट्स एंड फिगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बताए हैं, लेकिन लास्ट फिगर्स मैंने आपको यूरोज़ में बताए हैं, तो आप लोग ज़रा इसे कैलकुलेट करके बताएं पाकिस्तानी रुपीज़ में, और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लिख के बताना, लाइक दिस इज़ योर होमवर्क। देखते हैं कौन मुझे करेक्ट आंसर बताता है कि टोटल खर्चा कितना बना जो मैंने बताया उसके हिसाब से। और अगर आप आ रहे हैं तो अपने माइंड में ये खर्चा रखें, एंड आई होप ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा होमवर्क करके बनाइए ताकि आप लोग का फ़ायदा हो सके। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड आप हमारी कंसल्टेंट से भी रब्ता कर सकते हैं अगर आप इटली आके पढ़ना चाहते हैं। दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, एंड यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स की टीम आपको हेल्प करेगी कि आपके प्रोफाइल के मुताबिक कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।